हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 फरवरी 2023 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है जीएस का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और आज हम 1 फरवरी 2023 का फोर्थ शिफ्ट का पेपर हम आपके सामने एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप जो साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। तो कब शुरुआत हुई थी रणजी ट्रॉफी की? 1934 से 1935 के बीच में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के वृंदा ब्लैंक्स को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम जो है भारत की ग्रामीण आबादी को कितने % सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके पास 85%, 65%, 75%, 95%। सही आंसर इसका है बेटा 75%। क्या है? 75%। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा श्रीधर ने 2018 में वृंदा ब्लैंक्स में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। राधा श्रीधर ने 2018 में वृंदा ब्लैंक्स में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो किस क्षेत्र में जीता इन्होंने? उड़ीसी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। सही आंसर है आपका है भरतनाट्यम। आगे, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। कथक आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है, सॉरी, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। यहाँ कथक लिखा हुआ है, यहाँ कथक लिखा हुआ है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो यहां पर ऑप्शन उदय उमेश ललित, नथुलापति वेंकटरमण, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े। तो यहाँ पर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है, यही आपके 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे इन्होंने। और ये जो है 50वें नंबर के, अगर 49वें आपसे पूछ दे तो यूयू ललित हैं। यूयू ललित का मतलब उदय उमेश ललित। यूयू ललित जो है वो आपका 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश जब भी पूछा जाएगा तब आएगा। और 50 नंबर के DY चंद्रचूड़, क्या है? DY चंद्रचूड़। तो यही आंसर है आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़, ये 50 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार फिलिंदा ब्लैंक्स को दिया जाता है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है टीम के अध्यक्ष, टीम के कप्तान, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और टीम के कोच। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो टीम के कोच को दिया जाता है। ठीक है। और टीम में जो अच्छा खेलता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, उसे अर्जुन पुरस्कार मिलता है। खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को क्या मिलता है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। और कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह वृंदा ब्लैंक्स के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। क्या लिखा हुआ है? शिशु देखभाल संस्थान, यहाँ पर आधा सा होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक अधिनियम, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम। सही आंसर इसका किशोर न्याय अधिनियम। क्या आंसर सही है? किशोर न्याय अधिनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 10, 13, 11, 12। सही आंसर इसका है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है आपका नगर पालिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वृंदा ब्लैंक्स की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। पश्चिमी
चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में फिलिंदा ब्लैंक्स की उपलब्धता रबी की फसल की सफलता में मदद करता है। रबी की फसल की सफलता में मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास पाले यानी फ्रॉस्ट, पवन यानी वाइंड, विंड हवा, वाइंड, कोहरा यानी फॉग, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर वर्षण जो है यही सही आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? ऑप्शन है विखंडन, ह्यूमस ह्यूमसी भवन, निछालन, अपचय। तो कौन सा दूसरा चरण है अपघटन का? तो उसका सही आंसर है निछालन। क्या सही आंसर है? निछालन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा संगठन ऐसा है जो देश के अंदर गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय। सही आंसर इसका है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। क्या सही आंसर है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका है हैदराबाद। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा, कौन सा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन पोलो के द्वारा हम लोगों ने हैदराबाद को की रियासत को 1948 में भारत में मिला लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। सही आंसर इसका है बच्चों अशोक। अशोक जिसका सही आंसर है, अशोक ने मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो यानी परिपथ में अगर करंट फ्लो हो रहा है यानी विद्युत धारा उपस्थिति कौन बताता है? ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। तो एमीटर यानी यहाँ पर अमीटर जो होता है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, क्योंकि जो ठीक है विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो कैसे पता चल जाएगा? अमीटर से। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्षावंचित क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अनुवात क्षेत्र, अनुवात दिशा और प्रतिपवन दिशा। सही आंसर है वर्षावंचित क्षेत्र। क्या सही आंसर है? वर्षावंचित क्षेत्र जो है ये जो होता है ये पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वर्षावंचित क्षेत्र। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है छोड़ दी। ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी। तो सही आंसर यहाँ पर है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जो है इन्होंने क्या किया है, मई 2022 में मई 2022 में कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी है। ठीक है, आगे है 16 नंबर, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। सही आंसर इसका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो फर्स्ट पीएम थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है योजना आयोग बना था। योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, अब ये योजना आयोग का जो नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग ये बन गया है। और पहले योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था, अब नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी आए हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम की यहाँ पर एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। इनकी एक
बायोग्रा ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, क्या है, आत्मकथा यानी इनकी है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका सही आंसर है लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं, तो सार्वजनिक वस्तुएं, क्या है, सार्वजनिक वस्तुएं यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, 3, 2, 6, 5 आपको ऑप्शन दिया, सही आंसर इसका है 3। क्या सही आंसर है, 3। अगला क्वेश्चन है, कालजयी करती हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम, कथकली। सही आंसर इसका है कथकली, जो केरल का नृत्य है। कहाँ का, केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, अभी बताया हमने, तमिलनाडु का। सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ यहाँ पर पीछे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से आपको हमने यहाँ पर बता दिया सारा। सत्रिया जो है कहाँ का लोक नृत्य हमने बता दिया है, सतरिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो हमने आपको बता दिया है असम का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपको पीछे यहाँ पर बता देते हैं। जो एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ बताया विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड। सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक हम बता रहे हैं आपको, जवाहरलाल नेहरू की बता रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की बता रहे हैं। देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। क्या है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी की पुस्तक एक है माई ट्रूथ। क्या है, माई ट्रूथ। देखो, महात्मा गांधी की है जो, वो है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, और यहाँ इंदिरा गांधी की केवल माई ट्रूथ है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस तरह की एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। रिव्यू, अगर आपका कोई सुझाव है कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अपने दोस्तों में कर दें, ताकि जिन लोगों का एसएससी, जीडी का एग्जाम लगा हुआ है उन लोगों के लिए क्लास अच्छी साबित हो चुकी है। अपना प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस जो है अपनी प्रैक्टिस यहाँ से कर पाएँ, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये उनको पता चल पाए। तो धन्यवाद साथी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।